अंतिम संघर्ष है इस 2026 में। एक महीने में क्या करें कि 2026 हमारा कहलाए। बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं तो क्या एक महीने में क्या क्या पढ़ना चाहिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। तो हेलो एवरीवन, साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर हम वीडियो लेकर आ गए हैं अंतिम संघर्ष का बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 में। जी हाँ, साबरमती ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर आ गया है अपना अंतिम संघर्ष का जो सीरीज है इसे लेकर। तो यहाँ पर जो ट्रेन है ना वो चल पड़ी है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब अगर आप इसमें बैठेंगे और साथ में चल पड़ेंगे तो आप डेफिनेटली वहाँ तक पहुँच जाएंगे। जी हाँ, कि कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो इस कदम से कदम मिलाकर चलने में हम अपने बोर्ड एग्जाम में अपने टारगेट तक जरूर पहुंच जाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि मैम इस एक महीने में क्या पढ़ें। तो आपको क्या पढ़ना है बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपकी पूरी सीरीज तैयार हो गई है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे गोल्डन रूल क्या है, किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए। तो गोल्डन रूल यहाँ पर आपको 2026 के लिए है। पहला हमारा क्या है, पहला रूल एकदम ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहला रूल ये है कि सबसे पहले आपको एक टारगेट सेट करना है, नोट बनाना है। अब भाई टारगेट तो सभी बना लेते हैं और सबके पूरे भी नहीं होते हैं। किसी का 1 हफ्ते चलता है, किसी का 15 दिन और किसी का 30 दिन। तो यहाँ पर हम आपको डेली साथ में लेकर इसलिए चलने वाले हैं। वो होता है ना कि कोई साथ में कहीं जा रहा है, उसका साथ पकड़ लो तो रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इस रास्ते को आसान करने के लिए साबरमती ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए सीरीज लेके आ गया है। तो सबसे पहला गोल्डन रूल ये है कि आपको एक नोट बनाना है। नोट बनाने का मतलब या तो आप डायरी में लिख लें या किसी पेज में लिख लें। और लिखना क्या है भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर 30 दिन का आपको चैलेंज लेके चलना है। जनवरी में 30 दिन का चैलेंज, भाई 1-2 दिन तो आप ऐसे निकाल दोगे तो रिवीजन पे। तो जनवरी में आपको 30 दिन का चैलेंज लेके चलना है। यहाँ पर 30 डेज हैं, 30 टॉपिक या 30 इवेंट आप कह लो। टॉपिक से अच्छा है आप क्या कह लो, इवेंट कह लो कि भाई आज हमें ये पढ़ना है, कल की डेट में हमें ये पढ़ना है। ऐसे डे बाई डे आपको हम डेली सीरीज प्रोवाइड कराएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको 30 डेज में 30 इवेंट बना लेना है पूरा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप बना लेंगे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का सभी सब्जेक्ट में। जैसे हिंदी, तो हिंदी में कौन से वो 30 टॉपिक है, 30 इवेंट हैं जिनको आपको डे बाय डे कवर करना है। इसको आप एक पेज पे लिखेंगे। वैसे इंग्लिश में, वैसे मैथ में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में भी वैसे आपको करना है। तो इस प्रकार से 30 डेज और 30 इवेंट करने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं या फिर आपको डेली यहाँ पर क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। तो हमारे साथ चलिए आप, तब भी वहाँ तक आप आसानी से पहुँच जाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का ये होता है कि मैम पढ़ाई का सही समय क्या है, कब पढ़ना चाहिए, मॉर्निंग में, इवनिंग में या नाइट में। तो भाई पढ़ाई का जो सही समय है ना, जब मन लग जाए आपका। लेकिन मन ही तो नहीं करता, तो आपको मन को मनाना है भाई। अगर किसी को मॉर्निंग में टाइम मिलता है, उसके घर की परिस्थिति, उसके घर पे कार्य इस प्रकार से है कि मॉर्निंग में टाइम मिलता है, तो उस हिसाब से आप अपनी क्लास बनाएं। इवनिंग में टाइम मिलता है तो उस हिसाब से, नाइट में तो उस हिसाब से। भाई मेरे हिसाब से तो आपको इन तीनों में डिवाइड करके पढ़ना चाहिए। जैसे आपने जो 30 टॉपिक बनाए ना, 30 इवेंट, तो उसमें से आपको एक ये करना चाहिए कि भैया एक टॉपिक तो हमारा मॉर्निंग में ही कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद स्कूल जाएंगे, स्कूल से आने के बाद इवनिंग में एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और एक टॉपिक नाइट में। तो इस प्रकार से। और यहाँ पर एक टॉपिक का मतलब समझें आप, एक टॉपिक का मतलब उस पार्ट को आप डिवाइड कर लें। जैसे आपके पास अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 सब्जेक्ट में 2 को अभी लेके चलें मॉर्निंग में और एक को आप इवनिंग में या नाइट में 2 को लेके चलें। इस प्रकार से आप इवेंट को डिवाइड कर लें। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं तो उस हिसाब से 10th वाले अपना बना लें। तो इस प्रकार से करना है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, नींद को स्किप नहीं करना है, आपको नींद पूरी लेनी है। पढ़ने के सही समय में नींद अलग समय से उसको आपको निकालना है। भाई नींद तो आपको प्रॉपर लेनी ही लेनी है। क्योंकि भाई जब आप अच्छी नींद लोगे तो आपका माइंड बढ़िया ब्लैंक रहेगा, उठ के आप बढ़िया आसानी से पढ़ोगे, जो भी होगा सब माइंड में जाता रहेगा। और हेल्दी रहोगे तो मेंटल हेल्थ भी आपका अच्छा रहेगा। तो नींद आपको प्रॉपर लेनी है। तो पढ़ाई का सही समय क्या है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि क्या तुम्हारे लिए बेस्ट है, तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है 2026 में, पढ़ाई का तरीका किस प्रकार से आपको रखना चाहिए ताकि आप अपने टारगेट तक अच्छे से पहुँच जाएं। तो भाई तुम्हारे लिए बेस्ट ये है कि सबसे पहले आप
डे बाय डे आप टारगेट बनाओ। जैसे आज की डेट में आज हमें हिंदी में ये पढ़ना है, इंग्लिश में ये पढ़ना है, मैथ में ये पढ़ना है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, आप जो जो भी आपका सब्जेक्ट हो वैसा आप डिवाइड कर लो डे वाइज। और ये डे वाइज आप कैसे बनाओगे, आप इस 30 डे का जो टारगेट बनाए हो ना, उसमें में से एक दिन का टारगेट, उसमें में से अगले दिन का टारगेट, उसमें में से अगले दिन का टारगेट, तो ऐसे 30 डेज में आपका कवर हो जाएगा। तो लगभग 31 जनवरी तक आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएंगे। फिर जो आगे डेज आएंगे उनमें आप इन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहिएगा, लोड नहीं रहेगा। बाई चांस किसी दिन आपको कोई काम पड़ जाए, उस दिन का छूट जाए, तो उसको आपको अगले दिन लेके चलना है, रिग्रेट नहीं करना है। आपके पास एक्स्ट्रा डेज रहेंगे और उसको आपको कवर करते चलना है साथ साथ में। तो इस प्रकार से आपका 18 फरवरी तक एकदम अच्छे से सिलेबस कवर हो जाना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाने हैं। अब इसमें तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है, क्या पढ़ना है, क्या पूरा सिलेबस कवर करना है, तो नहीं, आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर ही। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक में सभी सब्जेक्ट का और कोई आपको टॉपिक अलग से लगता है आप कमेंट करिए, डेफिनेटली उस पर आपको वीडियो मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो प्लेलिस्ट है आप तो सबसे पहले इसको कवर करिए। दूसरा क्या पढ़ना है भाई, अनसॉल्व्ड जो है 2026 के लिए आपको सारे सॉल्व कराए जाएंगे, तो उसको भी आप हमारे साथ साथ में करिए और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको बढ़िया अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो अनसॉल्व करने से ही आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाना है। तो अनसॉल्व करिए, साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लीजिए, उसको आप रिवाइज करते जाइए। तो इस प्रकार से आपको क्लासेस लेनी है। यहाँ पर अगली बात करते हैं ब्रेन को, कि भाई ब्रेन को ना आपको पॉजिटिव मूड में रखना है। पॉजिटिव मूड में रखने का मतलब है कि सभी चीज़ के लिए टाइम अपने आप से आप डिसाइड कर लें। भाई सबके घर में काम अलग अलग प्रकार से होता है, तो सबका टाइम टेबल भी अलग अलग होता है। आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाएं। बाकी हमारे प्रयास से जो क्लासेस रहेंगी वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप उसे मॉर्निंग में लेते हैं, इवनिंग में लेते हैं, नाइट में लेते हैं, ये आपके ऊपर है। बस आपको टारगेट ये रखना है कि डे वन में जो भी आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाए उनको आपको क्लियर करना है। अगले दिन में जो कराया जाए उसको आपको अगले दिन करना है। तो इस प्रकार से 6 डेज आपकी क्लासेस चलाएंगे हम। संडे को आपको वीक मिलेगा। इस प्रकार से संडे में आप क्या करेंगे, संडे में बढ़िया पूरा 6 डे का रिवाइज कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको अपने ब्रेन को मनाना है। और दूसरी चीज़, आपका जो टारगेट है ना उसे अपने ब्रेन को मना लीजिए कि हमें इतने परसेंट लाना है तो लाना ही है। आपका जो भी परसेंटेज है उसको आप लिख के एकदम सामने, दिमाग के सामने, नज़रों के सामने रखो उसको। क्योंकि जितने बार आप उसे देखोगे ना तो आपका माइंड उस चीज़ पे क्लिक करेगा कि भैया अभी गाना नहीं सुन सकते वरना ये परसेंट नहीं आएगा, अभी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते वरना ये परसेंट नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आपका ब्रेन काम करना चाहिए। मोटिवेशन की बात करें तो बेस्ट मोटिवेशन अपने अंदर से लाइए कि भैया 2026 जो है ना वो मेरा है, 2026 इज़ माइन। और इसमें हम इस 30 दिन के टारगेट में अपने आप को पूरी तरह से बदलने का प्रयास करेंगे, उस टारगेट को अचीव करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा टारगेट है वहाँ तक हम आसानी से पहुँच जाएंगे। अंत में बस इतना ही कहूँगी कि 1 डे 1 मिनट 1 सेकेंड नेवर कम अगेन। सो डू व्हाट यू वांट, जो चाहते हो ना उसको करने में आप लगा दीजिए। 100% 2026 जो होगा ये आपके नाम का होगा, आपका होगा, पूरी तरीके से होगा। सो आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जो वीडियो है उनको आप कवर करिए। और अनसॉल्व की जो सीरीज़ है ये भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।